क्योंकि मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपका बजट 20 लाख से ज्यादा ही जाएगा। कंसल्टेंट्स ने बोला 20 लाख हो गया तो 6 साल के लिए 20 लाख से हम रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और इससे ज्यादा कुछ हो गया तो यानी कंसल्टेंट हमारा फ्रॉड है। डू यू रियली थिंक कि 6 years के लिए 5 लाख एज अ एडिशनल बजट फॉर यू वुड बी मोर देन एनफ? इट्स वेरी श्योर कि आपका जो बजट है वो 20 लाख के अंदर डेफिनेटली नहीं होगा। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Meera, your study abroad advisor, and in our today's video we'll be discussing about the budget that is actually needed for the parents to complete the MBBS education abroad. So once you make your mind कि yes, I have to do my education abroad because the score that I got or the budget that I have will not be enough for me to do MBBS admissions here in India, you start looking for the options on the first platform that everyone goes for, that is the internet, of course. So you start looking for MBBS admissions abroad at a very affordable cost. You'll get various options, you'll get various consultancies who are doing MBBS education abroad, and you definitely start contacting everyone. And it's not just one or two that you contact, you'll contact many consultancies because you, of course, will go for the best one. And at the same time, you'll definitely go to that consultant who is actually giving you the lowest of the lowest cost or the budget. So whenever I talk to parents about the budget, so if they feel that others are giving them the low budget, they of course will make sure to first approach the other consultant who is giving the low budget. And maybe for some reason, whatever quote that I have given is not something that they would actually like to hear. Trust me guys, this is one of the fact that I'm telling you. No matter which country are you planning to go, no matter which university you're planning to go, I know that first thing that you want to take into consideration is the cost. Of course, you're looking for quality of education. Of course, you're looking for the very good country with proper safety, proper accreditation and everything. But end of the day, the first thing that you actually note is the cost. और जहां पे आपको कॉस्ट कम दिखेगा आप सबसे पहले वहीं पे जाओगे, एंड जहां पे आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा कम दिखेगा आप वहां पे और ज्यादा अट्रैक्ट होगे। तो आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो लिटरली मुझे फेस पे बोल के गए कि आप ना बहुत ज्यादा बता रहे हो, आपकी सेम यूनिवर्सिटी की कॉस्ट कोई दूसरे कंसल्टेंसी काफी ज्यादा कम में बता रहे हैं, तो यू आर चार्जिंग टू हाई। तो व्हाट दे एक्चुअली अज्यूम इज इट्स मी हु इज चार्जिंग हाई, लेकिन वो उनको ये फैक्ट नहीं समझ में आता है कि आप जब वो फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेक करोगे तो कॉलेज का फीस एक रहेगा, उसके बाद में वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एडमिशन टाइम पे होते हैं, जो आपके 6 years के कोर्स में होते हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारा कैलकुलेट करके कोई देगा नहीं, और जो देगा पेरेंट्स को ये लगेगा कि उनका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है। सो लेट अस गो टू अ पर्सन हु इज एक्चुअली टेलिंग कि कम बजट में हो जाएगा। एंड काफी सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं, बच्चों को लगता है, आप सबको ये भी बहुत ज्यादा फील होता है कि काफी ज्यादा स्कैम हो रहा है मार्केट में, काफी सारे कंसल्टेंट्स ऐसा है कि बोलते कुछ है, बाद में वहां जाने के बाद में होता कुछ और है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रॉपर बजटिंग नहीं बता रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो आपको सब कुछ प्रॉपरली बता रहे हैं आप उनको कंसिडर तो करते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि कॉस्ट काफी ज्यादा हाई चला जाएगा। और जहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, पूरा कैलकुलेशन मिल रहा है, वहां पे आपका बजट डेफिनेटली हाई जा रहा है। और जहाँ आपको सिर्फ कॉलेज का फीस बताया जा रहा है वहां पर आपका कोई दूसरा एक्सपेंस कैलकुलेट कर ही नहीं रहे, इसी वजह से आपका बजट वहां पे काफी ज्यादा कम हो रहा है। आई एम डेफिनेटली नॉट टेलिंग कि जो जहाँ से आपको कम बजट मिल रहा है आप वहां पे ना जाइए। आपको अगर जाना है आप डेफिनेटली जाइए, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो ये कुछ चीजें हैं जो आप प्लीज नोट करके रखिए, और आप पूछिएगा जरूर कि ये सारे जो एक्सपेंसेस है फर्स्ट ईयर के और जो नेक्स्ट 6 years की, ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद में आपका बजट कितना जाएगा। क्योंकि मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपका बजट 20 लाख से ज्यादा ही जाएगा। अब भले आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे कॉलेज फीस है सिर्फ 2,50,000 इंडियन रुपीज, और अगर आप कैलकुलेट करोगे 2,50,000 into 6 तो हो गया सिर्फ 15 लाख, और बाकी का 5 लाख एडिशनल होगा तो हम अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बट डू यू रियली थिंक कि 6 years के लिए 5 लाख एज अ एडिशनल बजट फॉर यू वुड बी मोर देन एनफ? I personally don't think so because I'm traveling to these countries. I know the type of expenses that we have in these countries. भले ही वहाँ का कुछ कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो, जहाँ का हॉस्टल चार्जेस वगैरह कम हो सकता है, कभी कभी फूड एक्सपेंस भी कम हो सकता है, बट स्टिल देयर विल बी अदर एक्सपेंसेस। वो अगर आप कंसिडर करोगे तो इट्स वेरी श्योर कि आपका जो बजट है वो 20 lakhs के अंदर डेफिनेटली नहीं होगा।
तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो ये कुछ चीजें आपको डेफिनेटली नोट करनी ही होगी कि सिर्फ आपका कॉलेज का फीस ही कंसिडर नहीं किया जाता है, आपका जो इनिशियल स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जो फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें भी खर्चा होता है। सेकेंड थिंग इज सेकेंड ईयर से सिर्फ कॉलेज फीस और अकोमोडेशन नहीं होता है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, आपका फूड एक्सपेंसेस होता है, और अगर आप एवरी ईयर इंडिया आ रहे हैं तो आपका अप एंड डाउन टिकट्स भी होता है। तो खर्चा डेफिनेटली हो ही जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खर्चा कम कर सकते हैं, लेकिन जो भी बजट आप प्लान करके जा रहे हो ना, उसमें से आप देखोगे कि आपका बजट डेफिनेटली थोड़ा हाई चला ही जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी होगी। तो पेरेंट्स जनरली करते क्या है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस तो अच्छे से काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, यूनिवर्सिटी फीस हो गया, कंसल्टेंट्स का सर्विस चार्ज भी हो गया, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सेकेंड ईयर से बस ये सोचेंगे कि हाँ, कॉलेज फीस हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। हम कंसल्टेंट्स आपको एक एस्टिमेटेड बजट बताते हैं, लेकिन आप उसी बजट को कंसिडर करके जाते हो, एंड देन एंड ऑफ द डे जब बजट ज्यादा हो जाता है तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओके, आपके साथ स्कैम हो गया, कंसल्टेंट्स ने आपको बराबर से बताया नहीं। लेकिन इट इज जस्ट वन थिंग दैट आई रियली वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी बजट प्लान कर रहे हो ना, उससे थोड़ा एडिशनल तो आपको प्लान करके जाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट्स ने बोला 20 लाख हो गया तो 6 साल के लिए 20 लाख से हम रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और इससे ज्यादा कुछ हो गया तो यानी कंसल्टेंट हमारा फ्रॉड है। सो दैट्स नॉट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। तो कंसल्टेंट्स आपको जो कांस्टेंट चार्जेस जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट एक एस्टिमेटेड फिगर आपको दे देते हैं, लेकिन जो एडिशनल खर्चा आपका होता है वो आपको कंसिडर करना होगा। एवरी ईयर अप एंड डाउन जो होता है टिकट का, वो आपको कंसिडर करना होता है। बच्चे की जो पर्सनल नीड्स होते हैं वो आपको कंसिडर करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर अब्रॉड में जा रहा है तो उसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फीस में होगा, फूड में होगा और अकोमोडेशन में होगा, और इससे ज्यादा बच्चे को वहाँ पे चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। that's definitely not right. I mean, that's not how it works. अगर बच्चा बाहर रह रहा है for 6 years, डेफिनेटली कुछ बेसिक नीड्स होंगे उनके, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे उनके, एंड कुछ भी हो सकता है। कल को अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई, हाँ दैट्स ट्रू कि एवरी स्टूडेंट को वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही होगा, बट कुछ सिनेरियोज में शायद नॉट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे भी आपको कुछ चीजें कंसिडर करनी होगी। सो अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका MBBS का एजुकेशन अब्रॉड में 15 से 20 लाख में हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, देन दैट इज समथिंग आई वांट टू टेल यू कि प्लीज डोंट थिंक कि इतना ही काफी है। यू विल डेफिनेटली नीड सम एडिशनल बजट दैट यू हैव टू प्लान। तो अब बात करते हैं हम एक्चुअल बजट की। एक्चुअल में बजट होना कितना चाहिए और आपको कैसे अपना बजट प्लान करना चाहिए, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू नो। देखिए, अलग अलग कंट्रीज है, जॉर्जिया, रशिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आप अपना MBBS का एजुकेशन कर सकते हैं। अगर इनमें से अगर हम स्प्लिट करें कि कौन सी कंट्री में काफी ज्यादा कम बजट होगा, देन आई वुड लाइक टू से कि जो ईस्टर्न कंट्रीज है अलॉन्ग विद दिस रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड रशिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप विद इन 25 लाख में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर यू हैव सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेयर द ट्यूशन फीस इज वेरी लेस। सो किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर ट्यूशन फीस 2,50,000 है तो आप डेफिनेटली विद इन 23-25 में आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर अप एंड डाउन टिकट्स। अगेन, स्टूडेंट का पर्सनल लाइफस्टाइल आल्सो प्लेज अ मेजर रोल। लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करें तो यू हैव दिस ईस्टर्न कंट्रीज एंड अलॉन्ग विद दिस रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। कुछ यूनिवर्सिटीज में 2,50,000, 3 लाख का कॉस्ट होता है, तो ये अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करोगे जिनका कॉस्ट ट्यूशन फीस इज फ्रॉम 2,50,000 to 3 लाख, देन ऑफ कोर्स आप 25 के अंदर अपना पूरा एंटायर कोर्स खत्म कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से कि आप एंटायर कोर्स खत्म कर सकते हैं, देन आई एम रियली टेलिंग यू आप पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह सब कैलकुलेट करके। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपका जो मिनिमम कैलकुलेशन है वो
मोस्टली सब कुछ कवर करके ही आप कैलकुलेट करो ताकि इट बिकम्स एक्चुअली इजी फॉर यू. सो इस वीडियो में आई डेफिनेटली वुड नॉट वांट टू बोर यू मच अबाउट टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन एक्चुअली कंसिडर. आने वाले वीडियोज में आई गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट विच कंट्रीज एक्चुअली suitable for you, which university can be good, and why I would personally suggest those university to any of my parents. So if you are someone who wants to go for MBBS education abroad, then make sure you subscribe to my channel, and I will see you again in my next video. Thank you so much.